दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों सुबह की शुरुआत हो चुकी है घर के कामों के साथ। तो दोस्तों सब्जी हमने छौंक दी है, उसके बाद आटा लगा रहे हैं क्योंकि अब इन सुबह का नाश्ता बना लेते हैं। सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं तो बाहर कुछ दिखाते हुए भी अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ किचन में हमारा खाना बन रहा है। और सब्जी पराठा हमने बना दिया था और कुछ रोटी भी बना दी। उसके बाद आ गए दाल बनाने के लिए, क्योंकि सभी लोग नाश्ता कर लेंगे उसके बाद अपने अपने कामों में लग जाएंगे, तब फिर हमारा काम होता रहेगा। और तो वही दाल को साफ़ कर रहे हैं, फिर धो के डाल देते हैं। और सारी चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं, कितना भी समेटो, और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही सबकी। मटर की दाल बनाएंगे। और यहाँ पर बारिश कल से तो थोड़ा सा बंद है, मतलब आज ऐसा लग रहा था कि बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी बूंदाबांदी बराबर हो रही थी। धूप नहीं निकली थी दोस्तों, बादल छाए हुए थे। तो नाश्ता हो चुका था, दाल हमने उधर बनने को रख दी है। फिर आ गए बर्तन धोने के लिए, जो नाश्ते के बर्तन होते हैं तो वो धो के रख देते हैं। और तब तक हमारी दाल भी बन जाएगी और फिर बाद में रोटी रह जाएंगी बनाने के लिए। इधर यहाँ पर अलमारी में पेपर डालने के लिए ननद जी पेपर कटिंग कर रही हैं। और सामान तो थोड़ा बहुत सही किया गया है, लेकिन अभी घर को बहुत ही अच्छे से धोना है, जिसके लिए हम लोग मौसम का देख रहे हैं कि मौसम ठीक हो तो घर को धोया जाए। ऐसे ही किसी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना तो चारू की ना हमारी। सर्दी जुकाम इतना ज़्यादा है कि क्या बताएं। चारू की हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि इनको हमको लेकर जाना पड़ा, डॉक्टर को दिखाना पड़ा। और इनकी इतना ज़्यादा कफ जम गया था कि सांस लेते हुए भी इनको दिक्कत हो रही थी, खांसी भी आ रही थी। तो वही सरसों के तेल में मेथी लहसुन डालकर लाएं पकाकर, वही इनके पूरे शरीर में तेल की मालिश करेंगे। फिर भी इनको आराम नहीं मिला था। फिर शाम के टाइम हम निकल पड़े हैं दवा लेने के लिए। और कमरा भी ये देखिए, सुबह का टाइम है, बस खाना बनाकर आए हैं। पूरा कमरे में कोई भी चीज़ हमने सेट नहीं की, बिस्तर वगैरह भी समेटे नहीं है, क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं तो खुद का भी मन नहीं लगता है। तो अभी हम इनको लेकर चल रहे हैं और गर्म पानी हमने रख लिया है इनके थर्मस में, क्योंकि ये जब बाहर जाएंगी तो वहाँ भी पानी मांगेंगे। तो अब इनको गर्म पानी ही दे रहे हैं। और उसके बाद ये शाम का टाइम है, क्योंकि दोपहर में डॉक्टर नहीं बैठते हैं, शाम के टाइम पर आते हैं, तो वही शाम के टाइम हम निकल रहे हैं। अभी रुको, बिठा रहे हैं। और दोस्तों आज का मौसम भी वैसा ही है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। चारों तरफ घने बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की फुहारें पड़ रही हैं। तो पिछले 4-5 दिनों से धूप नहीं देखी है, मतलब धूप निकली ही नहीं है। और फिर हम लोग आ गए यहाँ क्लिनिक पर। चारू को गोद में ले लिया है, क्योंकि इनको ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और अब जब सर्दी जुकाम बच्चों को होता है तो साथ में बुखार भी होता है, खाना भी अच्छा नहीं लगता है, तो जिसकी वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी परेशान हो जाते हैं। और 2 दिन पहले अभी आई थी अपने पापा के साथ में, तब हम नहीं आए थे। तो आज कह रही थी मम्मी आप भी चलो वहाँ पर। तो दवा तो चल ही रही है, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं था। तो वही आज फिर दोबारा आए हैं दिखाने के लिए, शायद दवा चेंज कर दे डॉक्टर। और डॉक्टर ने तो सीधा जांच ही बता दिया था, एक्सरे वगैरह की, अगर दवा से नहीं फ़ायदा हो रहा है तो जांच करनी पड़ेगी। रुको रुको रुको, अब हो गए, हो गए। अब चलो, अब आओ, ऊपर आओ। चौथा था।
लेकिन फिर भी इन्होंने 2 दिनों के लिए दवा दे दी है। अगर इससे कवर नहीं हो रहा है तो फिर इनकी जो है सारी जांचें होंगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। और ऐसे देखने में लग रहा है कि चारू ठीक है, मतलब बातचीत करती है, लेकिन जैसे ही बुखार आता है वैसे ही सुस्त हो जाती, फिर लेटी रहती हैं साथ में। तो बच्चे जब ऐसे रहते नहीं ना, शांत और शांत एकदम से हो जाते हैं, तो खुद को भी नहीं अच्छा लगता है। और इनको जब भी कोई दिक्कत होती है तो गांव से अब इनको फ़ायदा ही नहीं होता है, सीधा इनको यहाँ पर ही लेकर आते हैं। तो सबसे पहले इनका वज़न किया गया, उसके बाद बुखार देखा जा रहा है। और इस समय छोटे बच्चे बीमार भी बहुत ही जल्दी पड़ रहे हैं। यहाँ पर भी छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे जिनको सर्दी जुकाम बुखार, मतलब हर समस्या थी। बच्चे इसी चीज़ से लेकर ज़्यादा परेशान हैं। तो वहीं सबका नंबर लगा हुआ है। बुखार में आराम है ना? बुखार में डॉक्टर साहब जब तक दवा रहती है हाँ, तब तक तो ठीक, उसके बाद फिर मतलब गर्म रहते हैं, नापती है नहीं? नापते गर्म तो थोड़ा रहेगा, जकड़ा है इसके। और यहाँ पर इनको डॉक्टर देख रहे हैं और इनके सीने में कह रहे थे मतलब जकड़न है, अभी जकड़न इनकी कम नहीं पड़ रही, जिसकी वजह से इनको कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है और बुखार जा नहीं रहा है। तो इसी वजह से आज दवा चेंज की गई है। अगर इनसे आराम नहीं होता है तो सीधा इन्होंने एक्सरा वगैरह लिख दिया है और ब्लड की जाँच भी लिखी है, क्योंकि बच्चों की चीज़ों में डॉक्टर भी लापरवाही नहीं करते हैं, तुरंत वो अपनी चीज़ें बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। तो हम लेकर आ गए थे, रास्ते में चारू सो गई थी और जब बुखार रहता है ना तो वो वैसे भी सुस्त रहती हैं। और दोस्तों फिर हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, आप लोगों से मिल रहे हैं उसके अगले दिन, यानी ये सुबह का टाइम है। आज है दोस्तों देव उठनी एकादशी, तो आप सभी लोगों को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज लग रहा था सूर्य देवता दर्शन देंगे, क्योंकि मौसम साफ लग रहा था। और ये देखिए बारिश की वजह से छतें इतनी ज़्यादा मतलब नमी आ गई है कि बारिश नहीं भी होती है तो भी वो गीली ही हैं। तो आज सुबह ही हमने ढेर सारे कपड़े धोए, उसके बाद तब नहाया है और आ गए छत पर कपड़े फैलाने के लिए। पूजा भी हमने नीचे कर ली थी और ये कपड़े हो गए थे, क्योंकि 4-5 दिनों से मौसम साफ़ नहीं हो रहा था, कपड़े सूख भी नहीं रहे। दूसरी बात गंदे भी जल्दी हो रही हैं। और जो कंबल वगैरह हैं, बेडशीट है, डबल बेडशीट सारी आज हमने धो के फैला दिए हैं कि इतने दिनों बाद आज धूप निकली है तो सूख जाएंगे। नहीं तो ऐसे ही बारिश जब होती रहती है तो कपड़ों से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो धूप क्या दिखाए, साथ में हमने धो ही डाले हैं। और सुबह सुबह यहाँ पर आ गया है गन्ना, क्योंकि आज एकादशी है तो गन्ना भी आते हैं भाई। और हमारे आज त्यौहार नहीं जान पड़ रहा है, क्योंकि साफ़ सफाई करने की कोई जगह ही नहीं कि हम पोछा लगा दें, सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। तो हमारा बन रहा है खाना, खाने में बनाएंगे दाल सब्जी रोटी, चावल आज नहीं बनेंगे क्योंकि आज एकादशी है। तो खाना बनाएंगे। इधर चारू के जो है भाप लग रही है, क्योंकि डॉक्टर ने इनको बताया है 3 टाइम तो इनको देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे इनका जो है जो गले में बलगम है वो कम पड़ेगा। और यहाँ पर भाई ये अपने काम में लगे। यहाँ पर कान्हा की फ़ोटो लगी है तो उसको निकालना है, क्योंकि यहाँ की होनी है पुताई। और ये फ़ोटो इन्होंने बनवाई थी, हमारे गांव के ही एक लोग हैं, उन्होंने अपने हाथों से इसमें पेंटिंग की है, पेंटिंग के ज़रिए बनाया गया है। तो एक बार लग जाती है तो फिर फुर्सत हो जाती है। और ये कपड़े से बनी हुई है दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो वही हम यहाँ पर साफ़ कर देते हैं, फिर जब पुताई हो जाएगी तब दोबारा लगाया जाएगा। और उसके बाद ये आ गए हैं पुताई करने के लिए। तो ये जो कलर था यहाँ पर जो किया गया ना, ये कलर ख़त्म हो गया था, तो सीधा अब एक ही कलर किया जाएगा पूरे बाहर तक। मतलब बाहर तो जो कलर से पुताई हुई है उसी कलर से पुताई होगी, अब कोई भी कलर चेंज नहीं किया जाएगा। इतने सारे कलर तो हो गए हैं, तो बस ये काम में लगे जिनको कहा गया है पुताई करने के लिए।
तो उनके पास भी इस समय टाइम नहीं मिल रहा है, वरना वो आ जाते तो आज पूरे घर की पुताई हो जाती बाहर तक। लेकिन वो नहीं आए थे तो फिर ये लगे रहे, साथ में सभी लोग लगे रहे। लेकिन मुश्किल काम हो जाता है छत की पुताई, ऊपर पुताई करना, हाथ भी दर्द करने लगते हैं। लेकिन बस यही है ना कि अपना काम है, करना तो पड़ेगा ही। अगर दूसरे के सहारे बैठो रहोगे तो आज नहीं फिर कल पर टल जाता है, कल नहीं परसों पे टल जाता है। तो इसी वजह से फिर ये लग गए हैं। तो छत की पुताई इन्होंने कर दी है, फिर आ गए इधर। और गुलाबी पर ये कलर चढ़ नहीं रहा था तो दोबारा पोत करना पड़ा था, तब अच्छे से कलर निखर के आया था। तो हमने दाल रख दी थी बनने के लिए। सुबह हमने सब्जी पराठे रोटी ये सब बना दिए थे, सभी लोगों ने खा लिए। उसके बाद आराम से खाना बनेगा। और हम आए थे बाहर चारू को देखने के लिए कि ये पानी तो नहीं खेल रही हैं। और अभी इनको हमने स्वेटर पहनाया था, लेकिन जैसे ही धूप निकली तो इन्होंने उतार दिया है। तो इनको काफ़ी देखना पड़ता है, क्योंकि जब पुताई होती है ना, फर्श गीली रहती है, नमी रहती है, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा उसमें खेलते भी हैं और ख़ुद भी पुताई करने लगते हैं। इसी वजह से इनको ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया है। अब जाके आज इनको थोड़ा सा आराम मिला है। जब कल दवा पिलाई गई और भाप दी गई तो आज थोड़ा सा ठीक है, नहीं तो उठ ही नहीं रही थी। मतलब बुखार आता था तो तुरंत बिस्तर पर लेट जाती थी। और फिर अचानक से हमारी भी तबीयत आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब गले में जैसे कांटे चुभ रहे थे, वो तो सुबह से ही लग रहा था कि जैसे जुकाम होने वाला है। गले में कांटे चुभ रहे थे, कोई चीज़ निगलते हुए नहीं बन रही थी, पानी भी अगर हम घूंट रहे थे वो भी लग रहा था गर्दन में। तो हमने दवा फिर मंगाई और खाई, और ऐसा नशा चढ़ा कि आंखें ही नहीं खुल रही थी। तो बस इनकी पुताई हो गई थी, खाना हमने बना के रख दिया था और तुरंत लेट गए, क्योंकि साथ में बुखार भी था। खांसी इतनी ज़्यादा आ रही थी दोस्तों कि एक दिन में ही शरीर में कितने जल्दी बदलाव हो जाते हैं। खांसी, जुकाम, बुखार, और साथ में इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही थी कि आज हम फिर उसके बाद उठे ही नहीं है। और आज था त्यौहार कैसे हुआ ये हमको पता ही नहीं है, नहीं तो इतना ज़्यादा हर्षोल्लास होता है त्यौहार को लेकर। और यहाँ पर पुताई हो चुकी है दोस्तों, इतनी पुताई हुई थी, इतने में ही तो दोपहर के 2:30-3 बज जाते हैं। ए सिकंदर, और फिर ये शाम के टाइम आ गए, मतलब दोपहर का खाना पीना हो गया था। उसके बाद यहाँ पर अल्ल बलैया बनाई जा रही हैं। और अल्ल बलैया हमारे यहाँ देव उठनी एकादशी के दिन निकाली जाती है। वैसे कई जगह पर दीपावली के दिन ये निकाली जाती है, हमारे मायके में भी। लेकिन यहाँ पर ना देव उठनी एकादशी के दिन अल्ल बलैया ले जाई जाती हैं। और फिर कैसे हिम्मत करके हम आए हैं छत पर, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा थे और सारे कपड़ों को नीचे लेकर भी जाना था। तो हम उठाकर रख रहे थे बस, कि जो सूख गए उनको अलग रखते हैं, जो गीले हैं वो हम अंदर फैला देंगे, बस इतना ही कर रहे थे। उसके बाद थोड़े कपड़े हम नीचे ले जा पाए थे, बाकी हमने छोड़ दिए थे। चारू के पापा लेकर आए थे। दोस्तों फिर हो गया है शाम का टाइम। यहाँ पर ननद जी और बिटिया मिलकर रंगोली बना रही हैं, क्योंकि यहाँ पर दीपक जलाया जाएगा, उससे अल्ल बलैया जलाई जाएगी। तो ये जिस टाइम हो रहा था ना, उस टाइम हमको होश ही नहीं था, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कहाँ क्या हो रहा है। बस वही बुखार इतनी तेज़ था दवा खाने के बावजूद, और फिर हम बाहर ही नहीं निकले, कमरे में ही पड़े रहे। तो यहाँ पर ये इन्होंने दीपक रख दिए, दीपक जला देंगे और इसी से अल्ल बलैया जलाई जाती है। क्या ऊपर रख दो चांदी? माछ ले ले चलो, घर तक दिखा दे। हमारे अलग अलग ताप में मेरे दोस्त हैं तो हम बीड़ी बम ले जा रहे हैं। बीड़ी बम?
चलो चलो चलो। हाँ जल तो है, हमारे खूब कस के जल रही। हाँ जय कृष्ण। चलो ठीक होगा, चलो। हाँ इधर और तेज तेरे ये देखो जल रही। नहीं यहाँ चला, हमारे से पर जो घर में चलो चले। घर में जलाना। और दूर खड़े तो बच्चे नहीं। और दोस्तों कितना भी हो, बच्चों के लिए त्यौहार बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। बच्चे कितनी खुशी से इन त्योहारों को मनाते हैं। चारू भी ऐसे बीमार थी लेकिन आज इतनी ज़्यादा खुश थी कि कह रही थी हम ये जलाएंगे वो जलाएंगे। तो अल्लपलैया जल चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर खाना बन रहा है। खाने में सिर्फ कचौड़ी बनेंगी और कुछ भी नहीं बना था। और दोस्तों ऐसे तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही हमने खांसी की दवा पी वैसे ही ऐसा लग रहा था जैसे नशा जैसा चढ़ रहा हो और आंखें बिल्कुल खुल ही नहीं रही थी। और ऐसा होता है पता नहीं, लेकिन जब जब हम खांसी की दवा खाते हैं, खाने वाली हो या पीने वाली, तो ये दिक्कत होती है कि सुस्ती जैसी लगती है और साथ में बुखार भी था। और यहाँ पर बन रही है भाई कचौड़ी, गर्मा गर्म कचौड़ी। मौसम ऐसा है ठंडा ठंडा। बारिश तो आज नहीं हुई है, बहुत ही अच्छी धूप निकल आई थी, तो आज का दिन थोड़ा सा अच्छा जान पड़ा था। और दोस्तों इसी के साथ हम आज का वीडियो भी यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसा भी था दोस्तों आप लोगों के साथ हमने शेयर कर दिया है। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे दोस्तों।